नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज दोस्तों मैं आप सभी को बीएससी की 5th सेमेस्टर की क्लास में जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर जो 2025 और 26 सत्र में कानपुर विश्वविद्यालय में भी हाल ही में कराया गया है उसका डिस्कशन कराऊंगा, उसका एनालिसिस कराऊंगा। ये एनालिसिस आप सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके पेपर में अनसाल पेपर वो होते हैं जो प्रीवियस सत्र के होते हैं, लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है 2025 और 26 सत्र का है, मैं आपको यहीं पर कंफर्म करा दे रहा हूं, ये कानपुर विश्वविद्यालय का है। यानी कि जो पेपर ये कानपुर विश्वविद्यालय में कराया गया है, ये एनईपी के अंतर्गत, एनईपी 2020 के अंतर्गत कराया गया है। तो जहां पर भी इस बार लिखित एग्जाम्स होंगे वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कंफर्म करा दूं, लिखित एग्जाम के लिए ये पेपर है। जिनका लिखित एग्जाम होगा यानी जिनके पेपर में रिटन टाइप के लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनके लिए पेपर है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको पता लगेगा किस चीज का, रिपीटेड क्वेश्चन का, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न इसमें होंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो हमेशा फिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन जो हर यूनिवर्सिटी बार बार पूछती है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो एक प्रकार से ये आपका मॉडल पेपर होगा। यानी कि आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये डिपेंड करता है इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हो, मैं विश्वविद्यालय के नाम भी यहाँ पर कुछ जो स्पेसिफिक विश्वविद्यालय हैं जहां पर रिटर्न पैटर्न पर एग्जाम्स होते हैं, उसमें सबसे पहला है वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, और आपका MJPRU महात्मा गांधी जो आपका रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, और साथ ही साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी आता है, BU झांसी बुंदेलखंड झांसी यूनिवर्सिटी, या आप चंद्रशेखर जननायक बलिया विश्वविद्यालय से हो, या फिर आपका जो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय से हूं, या मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय जो बलरामपुर में अवस्थित है, अभी नई यूनिवर्सिटी बनी है, उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है। और राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इस बार 2 पैटर्न पर एग्जाम होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे दोस्त हैं राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के, उनको मैं बता दूं उनमें 20 क्वेश्चंस आएगा MCQ के, और बाकी आएगा आपका 2 पैटर्न पे, 3 पैटर्न पे आएगा, जो इसमें शॉर्ट टाइप होंगे और वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे और लॉन्ग टाइप के होंगे। ठीक है, ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो आपके होंगे, यानी कितना आपका बचता है इसमें 45 नंबर प्लस 20 यानी कि आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्णांक आपको मिलेगा। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो भाई ये आपका जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये बीएससी में 5th सेमेस्टर का जूलॉजी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जूलॉजी में जो आपका पेपर टाइटल है वो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेटेड एंड पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है जो आपको ये कंफर्म कराता है कि भाई ये 5th सेमेस्टर का ही पेपर फर्स्ट है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो अब नया प्रश्न पत्र आया हुआ है, तो इसमें समय आपके वही है, 2 घंटे का इसमें समय दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके सेम रहेंगे। जूलॉजी का पेपर फर्स्ट, देखिए 2-2 पेपर होने हैं 5th सेमेस्टर में, प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 ही पेपर होंगे। जिन्होंने जूलॉजी बॉटनी लिया होगा, कुछ लोगों ने जूलॉजी केमिस्ट्री चूज किया होगा, या कुछ लोगों ने बॉटनी और जूलॉजी लिया होगा। ठीक है, तो जूलॉजी में 2 पेपर होंगे। ठीक है, जूलॉजी पेपर फर्स्ट और जूलॉजी पेपर सेकंड, ये दोनों कितने नंबर के होंगे, ये 75 नंबर के होंगे और ये भी 75 नंबर का होगा। अलग अलग दिन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर पेपर एक ही दिन दोनों कराए जाएंगे, अलग अलग होगा, तो अलग अलग आपका होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपके प्रश्न पत्र की, और सबसे पहला जो आपका प्रश्न पत्र संख्या होगा उसमें खंड आ का प्रश्न आता है।
खंड आ में सेक्शन ए आपका है, और सेक्शन ए में पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक करा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन ए में आते हैं। फिलहाल यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही दिए गए हैं, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप रफ कॉपी लेकर के बैठे हैं तो ठीक है, आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट जिसका मन करेगा वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आप सबसे निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक हाइप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आप देखेंगे, जिसमें क्या है, दीमक का कॉलोनी में सामाजिक संगठन का वर्णन कीजिए। दीमक को क्या बोलते हैं, टर्मिट, ठीक है। एक्सप्लेन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्मिट कॉलोनी। टर्मिट कॉलोनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह वेरी शॉर्ट वाले में तो बहुत कम पूछी जाती है, कभी कभी ये सेक्शन बी में पूछी जाती है। तो आप सबके एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए में ही आएगा, आपको नोट डाउन करना है इस बात को, क्योंकि आप सब बाद में कहेंगे सर आपने बताया था सेक्शन ए में, ये तो सेक्शन बी में आ गया था। तो मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं, मैं टॉपिक क्लियर कराऊंगा। आपको क्या करना है, टर्मिट कॉलोनी ये आपको तैयार करना है कितने शब्दों में, कितने शब्दों में, तो 200 शब्द, 200 वर्ड्स में ये आप तैयार करेंगे। और कितने नंबर का रहेगा ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने नंबर का ये रहेगा। इसके लिए आपको जो नंबर मिलेंगे, ठीक है, इसका वो मिलेगा 10, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये सेक्शन बी में आता है, ठीक है। इतनी चीज आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए वाले को इंपॉर्टेंट नोट डाउन कराऊंगा। क्लियर है इतनी चीजें, आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, प्रश्न नंबर बी पूछा गया है इस बार कि लाख के संगठन, जिसे लाख को क्या बोलते हैं, लैक बोलते हैं, लाख के संगठन गुणों तथा उपयोगों पर एक लेख लिखिए। लेख मतलब निबंध होता है, शॉर्ट रोट लिख के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से क्या पूछा जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट, ठीक है, इस प्रकार से भी ये पूछ सकता है। ओके, तो क्या क्वेश्चन आया है, राइट ए नोट ऑन कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ लैक। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और दो टाइप के प्रश्न यहां से बनेंगे। पहला आपका बनेगा कि जो लैक है इसके आपको कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को बताइए। यही क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप में आएगा, तो पूछेगा कि व्हाट इज लैक, लैक क्या होते हैं, ठीक है, लाख क्या होते हैं। तो इसको भी आप क्या करेंगे भैया, बी नंबर को आप लोग इंपॉर्टेंट नोट डाउन करेंगे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और तीसरा आपका क्वेश्चन इसमें आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है, रेडी, सिलेरिया की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, इसलिए इसको हम ड्रॉप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है डी नंबर का, जिसमें है कि पाइला की मेंटल गुहा का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मेंटल कैविटी ऑफ पाइला या पिला, ठीक है। तो पाइला की मेंटल गुहा, ये पाइला क्या होता है ये पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल इस पे 100 वर्ड्स, 100 शब्द तैयार कर लेने हैं पेपर के लिए, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स देगा। क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राण के एंटीन्यूअल की संरचना कार्य पर चर्चा कीजिए। भाई क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीन्यूअल ऑफ प्राण। तो प्राण का आपसे जो पूछेगा वो 50 शब्द में पूछेगा, 50 वर्ड्स में पूछेगा, ठीक है। तो आपको 50 वर्ड्स तैयार कर लेने हैं, 50 शब्द इस पे तैयार कर लेने हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ नंबर,
F नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कराऊंगा, जितना भी मैं इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण प्रश्न होंगे। बात कर लेते हैं F नंबर क्वेश्चन की, जिसमें है ओवोलिया के पालिपियोम मेडुसा की तुलना कीजिए। जिसमें जब बात हो रही वो ओवोलिया की, तो आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में ये हाईलाइट है, ये चीज हाईलाइट है। हाईलाइट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस सत्र का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। दूसरा, आपको इसमें क्या करना है, कितने शब्द तैयार कर लेने हैं, तो यहाँ पर 50 शब्दों में है, लेकिन आपको 200 वर्ड्स तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कंपेयर पॉलीपाई एंड मेडुसा ऑफ ओवोलिया, ये लॉन्ग टाइम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि ये 200 शब्दों में तैयार करना है आपको। आशा करता हूं कि F नंबर क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं जी नंबर क्वेश्चन। जी नंबर प्रश्न में क्या है, जी नंबर में है टीनोफोरा के सामान्य लक्षण लिखिए। तो राइट डाउन जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीनोफोरा भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भाई हाईलाइट कर लीजिए हाईलाइटर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीनोफोरा, ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और गारंटी वाला प्रश्न है। अगर आपको 15 नंबर क्लियर करना है तो टीनोफोरा आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है, टीनोफोरा आपका तैयार होना चाहिए। इसको मैं इंपॉर्टेंट के साथ साथ ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहा हूं, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में एग्जामिनर इस प्रश्न को हमेशा बनाता है, हमेशा फिक्स करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ था। एच नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है गंधी बग के बारे में। गंधी बग द्वारा किए गए नुकसान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डैमेज कॉज्ड बाय गंधी बग। तो गंधी बग का प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, गंधी बग के द्वारा किए गए नुकसान, ये आपको तैयार करना है। कितने शब्द? आपको 50 वर्ड तैयार कर लेना है। कितना शब्द? गंधी बग के बारे में 50 शब्द तैयार होना चाहिए, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो क्लियर है गंधी बग? चलिए अब ये आपके वेरी शॉर्ट वाले जो प्रश्न थे उनको मैंने आपको बता दिया है। एक प्रश्न इसमें और है जो है पैरामीशियम। तो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा, पैरामीशियम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आई नंबर क्वेश्चन क्या है, पैरामीशियम में संयुग्मन का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो एक्सप्लेन, क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन द कॉन्जुगेशन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम का प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, जिसमें हम आपसे बताएं तो पैरामीशियम में संयुग्मन, ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम में संयुग्मन तो पूछा जाता है, कभी कभी इसका कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ लिया जाता है, लाइफ साइकिल पूछ लिया जाता है, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, ठीक है। तो आपको पैरामीशियम तैयार कर लेना है, लेकिन यहाँ पर 50 शब्दों में, इस प्रश्न पत्र में कितने शब्दों में पूछा गया था, 50 शब्दों में। यहाँ पर था कि आपको भाई 50 शब्द में लिखना है इसका उत्तर, लेकिन आप लोग इसके अबाउट, पैरामीशियम के अबाउट 200 शब्द तैयार रखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट आपका आ गया सेक्शन नंबर बी। चलिए भाई, सेक्शन बी ये आपके पेपर का सबसे बड़ा सेक्शन होता है और इस सेक्शन में पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन बी में आपके शॉर्ट टाइप ही क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है, इनका एक टाइपिंग मिस्टेक है। आप लोग को क्या करना है भाई, सेक्शन बी को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही मान करके तैयार करना है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रश्न की। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या दिया गया है, इनका निर्देश, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 नंबर का है, 15 अंक का है। तो शॉर्ट वाले में 3 क्वेश्चन करने होते हैं, लगभग विश्वविद्यालय में 3 क्वेश्चन करने होते हैं और 10 नंबर का होता है, यानी ये 30 नंबर का सेक्शन होता है।
कुछ विश्वविद्यालय में क्या होता है, 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, 15 नंबर का होता है, 45 नंबर का सेक्शन होता है, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी में 2 क्वेश्चंस करने होते हैं सेक्शन बी से, और ये 15 नंबर का होता है, यानी ये 30 नंबर का होता है। सभी की शब्द सीमा, अब देखो सेक्शन बी की शब्द सीमा क्या रहेगी, इन दोनों की 200 शब्द रहेगी, याद रखेंगे कितना, 200 वर्ड्स, 200 शब्द इसका लिखना रहेगा उत्तर, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की कैसे, जैसे अब हम बात कर राम मनोहर लोहिया की, तो 3 क्वेश्चन करना है, 30 नंबर का रहेगा। इसी में आपका आ जाएगा आजमगढ़ विश्वविद्यालय, तो वहां पर तो पहले 30 नंबर आते थे। अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात करूं तो वहां पर भी 3 क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। चलिए अब हम प्रश्न की बात करेंगे, और प्रश्न आपका पहला जो शॉर्ट सेक्शन का है पूरे प्रश्न पत्र का, तो ये दूसरा है आपके प्रश्न पत्र संख्या प्रश्न पत्र संख्या दूसरे नंबर का प्रश्न है, लेकिन आपके शॉर्ट का एक प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन है टीनिया सोलियम के जीवन वृत्त का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम विथ ए सुटेबल डायग्राम। 100% गारंटी वाला प्रश्न मिल चुका है भाई। दूसरा प्रश्न ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको 15 नंबर दे करके जाएगा। टीनिया सोलियम का क्या पूछा गया है, लाइफ साइकिल जीवन चक्र, किसके साथ, एक डायग्राम, आपको डायग्राम भी बनाना होगा, चित्र भी बनाना होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, चित्र भी बनाना है इसमें, ठीक है। अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो आपका मार्क्स कटेगा। जीवन चक्र, जब लाइफ साइकिल बना रहे हो तो आपको फिगर बनाना अनिवार्य है, ठीक है। ये आपका हो गया भाई दूसरा क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन है जोक। क्या दिया गया है, जोक के स्वभाव, आवाज तथा आकारकी का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हैबिट एंड हैबिटेट हैबिट एंड हैबिटेट एंड मार्फोलॉजी ऑफ लीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीच को इंग्लिश में क्या हिंदी में बोलते हैं जोक। और यह क्वेश्चन रामबाण प्रश्न है, ठीक है। रामबाण प्रश्न ये आपका है भैया, किस लिए, क्योंकि एग्जामिनर से बार बार रिपीट करता है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए। और किस सत्र के लिए मैं बता दे रहा हूं, लगातार अगर आप देख रहे हैं 2025 में यानी दिसंबर के माह में, 26 में या 27 में, सबके लिए फिक्स क्वेश्चन है। लगातार आपकी यूनिवर्सिटी में एक पेपर देखने को मिलेगा, आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। और चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, साइकान में नाल प्रणाली तथा इसके महत्व पर विस्तृत लेख लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है राइट ए डिटेल्ड नोट, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन कैनल सिस्टम एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन साइकॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकॉन, और पेपर में ये पूछा जाता है हमेशा सेक्शन बी में ही, तो इसको हम रिपीटेड क्वेश्चन लगाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी के लिए। अगर भाई 15 नंबर आपको चाहिए तो साइकॉन का कैनल सिस्टम आपका तैयार होना चाहिए। ये एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है, इसलिए इसको आप लोग इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अभी वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में पैरामीशियम का प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था, पैरामीशियम को वर्गीकृत कीजिए, पैरामीशियम के आवास, स्वभाव तथा आकारिकी का वर्णन कीजिए। मैंने कहा था ना कि ये आपसे सेक्शन बी में भी पूछा जाएगा, तो यहाँ पर सेक्शन बी में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेरी शॉर्ट तरीके से नहीं तैयार करना है, आपको लॉन्ग तरीके से। आपका एक लॉन्ग तैयार है तो आप में उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आपको क्या करना है, इतनी चीजें तैयार करके रखना है। क्लियर है। तो आपका ये 5वां प्रश्न हो गया, जिसको मैं इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर दे रहा हूं।
जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। और पिछले सत्र में बता दूं आपको 2023 से लेकर 25 तक ये रिपीट होने वाला प्रश्न रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जिसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, ये 2 बार रिपीट हो गया है। ओके चलिए, तो अब आपका आ चुका है सेक्शन नंबर सी। हमने सेक्शन नंबर बी में जो भी इंपॉर्टेंट थे 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनको इंपॉर्टेंट मैंने नोट डाउन किया है। वो एक बार अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो बैक करके देख लीजिएगा, या पीडीएफ में भेजूंगा तो पीडीएफ में मैं इंपॉर्टेंट टिक कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं सेक्शन सी के प्रश्न को, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या इनका निर्देश क्या है इस प्रश्न पत्र का। उन्होंने निर्देश क्या दिया कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंक का है। ठीक है, शब्द सीमा इन्होंने नहीं नोट डाउन किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं लॉन्ग सेक्शन के जो प्रश्न होते हैं उनके शब्द सीमा जो होती है, उनकी जो शब्द सीमा होती है वो कितना होती है, वो 500 शब्द होती है। ठीक है, 500 शब्दों में आपको आंसर देना रहता है, तो आप कम से कम पेपर में 400 शब्द तो जरूर लिखें भाई। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो पेपर में एकदम फिक्स हैं। आप ये मानकर चलिएगा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, कुछ भी नहीं पढ़ा है जूलॉजी के पेपर फर्स्ट में, तो मैं आपको पास कराने की गारंटी लेता हूँ, आपको 100% मार्क्स दिलाऊंगा। ठीक है, बस आपको फॉलो करना है जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, दिया गया है मत्स्य पालन क्या है, इस पर एक निबंध लिखिए। व्हाट इज द फिशिकल्चर, राइट एंड एसे ऑन इट, यानी इस पर आपको क्या लिखना है, एक निबंध, एक एसे लिखना है। ओके, अब इसको सबसे पहले तो आप लोग इंपॉर्टेंट नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये 2022 सत्र से लेकर के 2025 का ये पेपर है, 25-26 कानपुर का, इसमें भी मिलेगा। 25-24 का, 24-25 का देखेंगे उसमें भी मिलेगा, 23-24 का देखेंगे उसमें भी मिलेगा, सेम क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर आपको भाई 15 नंबर चाहिए, 6 नंबर का अगर आपका ये क्वेश्चन तैयार है, मत्स्य पालन, ठीक, क्या है इस पर निबंध, और कितना शब्द तैयार है, लगभग 400 शब्द। कितना शब्द तैयार करना है, 400 शब्द आपको तैयार कर लेना है, अगर भाई एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है या एग्जाम को पास करना है। बहुत सारे ऐसे साथी हमारे होंगे जो बीएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बीएससी का बस उनको क्या करना है, एग्जाम को पास करना है और अच्छे परसेंटेज के साथ। तो उनके लिए मैं बता दूं, जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनको फॉलो कीजिए और उनके आंसर में भेज दूंगा, उनका आंसर तैयार कर लीजिए। या आपके पास नेट है, आप क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं कि भाई मत्स्य पालन पर 500 वर्ड्स हमें दीजिए, तो गूगल बाबा आपको दे देंगे। उसके अगर आपके बुक है आपके पास तो बुक से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आंसर आपको नहीं दे रहा हूं, मैं प्रयास करूंगा कि शॉर्ट टाइप में भाई मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है और वो आज देख रहे हैं कि हमें पास होने का कुछ क्वेश्चन मिल जाते, 3-4 सिलेक्टेड क्वेश्चन जिनसे हम पेपर को पास कर जाते, उनके लिए मैं बता रहा हूं। ये आपका पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मत्स्य पालन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। ओके, चलिए आपको क्या करना है, पिसीकल्चर क्या है, इस पे आपको कितना शब्द, 400 शब्द तैयार कर लेने हैं, 400 वर्ष। ठीक है, ये क्लियर है। अब बात कर लेते हैं दूसरा। दूसरा है रेशम कीट की प्रजातियों को सूचीबद्ध कीजिए, रेशम कीट पालन की चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये 6 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ और इसको मैं ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रिपल स्टार से इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, जो आप ध्यान रखेंगे ये चीजें। और 7वां क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, हमने क्या आपको बताया है कि रेशम कीट का प्रजातियों को सूचीबद्ध कीजिए, रेशम कीट पालन की चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसको सबसे पहले आप लगाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिपल स्टार। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके नोट डाउन हो गए, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। क्लियर है? आपको मत्स्य पालन तैयार कर लेना है और रेशम कीट की प्रजातियां कितनी हैं और रेशम कीट पालन क्या है,
इस पर आपको दोनों तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर ये 2 क्वेश्चन तैयार हैं तो ये मानकर चलिए कि 10 + 10 20 नंबर आपका ये कंफर्म हो गया। मैं कम से कम बता रहा हूँ, 15 नंबर का प्रश्न है ये, ठीक है। लेकिन अगर 10 ही 10 एग्जामिनर आपको देगा, अगर आप लोगों ने आप लिख लेंगे तो 20 नंबर का, वरना 30 नंबर का ये क्वेश्चन है। 20 नंबर आपके फिक्स हो गए। पेपर में आपका पेपर है 75 नंबर का। अब इसमें से पास होने के लिए कितना चाहिए, हमें चाहिए 28 नंबर। कितना चाहिए, 28 नंबर। तो 28 नंबर लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रश्न को तैयार करना है। तो भाई 20 नंबर तो मैंने आपका पहले ही सेलेक्ट करा दिया, बचा 8 नंबर, वो आगे मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। अब 8वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या पूछा गया है कि गन्ने के लीफ हापर की पहचान के लक्षण, जीवन वृत्त तथा क्षति के कारण का वर्णन कीजिए, इसके नियंत्रण का उपाय पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 सत्र में और 24 सत्र में रिपीट हुआ है, 25 सत्र में भी आया हुआ है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, केवल कुछ पॉइंट ही तैयार करने, पूरा नहीं तैयार करना है। इसमें तैयार क्या रखना है आपको, ये ध्यान रखेंगे, तैयार करना है गन्ने की लीफ हापर की पहचान। तो गन्ने में लीफ हापर रोग जो होता है वो क्या है, इसके पहचान और इसके लक्षण, या इसका आपको जीवन साइकिल, यानी लाइफ वृत्त का मतलब होता है लाइफ साइकिल। क्या होता है, लाइफ साइकिल। इतना आपको तैयार कर लेना है तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है। पूरा ऐसे ही रिपीट नहीं होगा, आपसे पूछ सकता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, पूछ सकता है दोस्तों कि एक्सप्लेन मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाइफ साइकिल एंड डैमेज केस्ड बाय द शुगर कैन लीफ हॉपर। शुगर कैन लीफ हॉपर, इतना आपको तैयार कर लेना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, पेंटा सिरास के जल संवाहन तंत्र एवं उनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है, इस बार नया क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी आपके टॉपिक में है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपके टॉपिक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन एग्जामिनर इसको ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो भाई अब इस पे मैं बता दे रहा हूँ, 100 वर्ड्स क्लियर कर लीजिएगा, हो सकता है एक आध दो प्रश्न रिपीट हो जाए। पेंटासिरास के जल संवाहन तंत्र क्या है, इस पे 100 वर्ड्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका पूरा प्रश्न हमने डिस्कस कर दिया है। अब मैं आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं, जो हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं तैयार किया, उनको पेपर पास करना है, उनके लिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस बता दिए थे सेक्शन नंबर सी से। कौन कौन सा था वो, आपका पहला प्रश्न था मत्स्य पालन, ये आपका पहला प्रश्न था मत्स्य पालन। दूसरा आपका था रेशम कीट, ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तैयार करना है आपको, जो एकदम पेपर में फंसेगा, 100% आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है पैरामीशियम। पैरामीशियम ये तीसरा क्वेश्चन है, 100% पेपर में पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट आपको क्या देख लेना है, आपको बता दो साइकान, 100% आएगा। साइकान ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन हो गया लीच। लीच आपको पेपर में दिखेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, ठीक है। लीच आपको तैयार कर लेना है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो 5 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो साइकान हो गया, लीच हो गया। अब इसमें आपका है टीनिया सोलियम, ये आपका 6वां क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम, ये 6 नंबर क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है, जो रिपीटेड है 100%। उसके बाद में आपको तैयार कर लेना है यहाँ पर गंधी बग के बारे में, ये आपका 7वां क्वेश्चन है गंधी बग, क्लियर है। और 8वां क्वेश्चन है टीनोफोरा, ये 8 क्वेश्चन हो गए जो रिपीटेड हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ओबोलिया के, ओबोलिया मेडुसा, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका 10वां क्वेश्चन है वो है पाइला, ठीक है, ये जिसे पान कहते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए और कुछ वेरी शॉर्ट टाइम में थे जो मैंने आपको बताया था बताने के लिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में लैक ओपरॉन, ठीक है, ये आपका हो गया, ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें से आपको नोट डाउन कर लेना है, जो कि है टर्मिट, दीमक जिसे कहते हैं आप लोग, दीमक, ये 100% वाले हैं। 12 क्वेश्चन,
ये 12 क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में 75 नंबर दिलाएंगे। अगर आप लोगों ने इनको तैयार कर लिया, इनके शब्द सीमा के अकॉर्डिंग कितने शब्दों में लिखना है, क्या चीज लिखना है, ठीक है भाई। तो मैंने पूरा पेपर आपको डिस्कस करा दिया, हमने आपको पास करने का तरीका बता दिया, 12 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करा दिया है पूरे प्रश्न पत्र से जो आपको 100% मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सबके समझ में आया होगा। आप सबको इस वीडियो से समझने में कुछ चीजें जो आपको नहीं पता था वो क्लियर हो गए होंगे। ये प्रश्न पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको ये प्रश्न पत्र चाहिए उनके लिए आपको बता दूं, टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है, टेलीग्राम, जिसपे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जा करके एसपी स्टडी पॉइंट। आप टेलीग्राम के सर्च बार में एसपी स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको चैनल का नाम मिल जाएगा, जिसमें आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ, क्लास के नोट्स, क्लास के लिंक, सारी चीज आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।